हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हर कंसेप्ट को प्रूफ के साथ समझाया गया है। एक्सरसाइज 8.1 सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्या कहा गया एक्सरसाइज 8.1 में। एक्सरसाइज 8.1 में दो ही कंसेप्ट यूज किए गए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कराना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया है। देखिए भी राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या कहता है, समझिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल में कोई एक एंगल, तीन एंगल में से कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो और बाकी दो आपके एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एंगल ए, बी और सी, इसको कहा जाएगा राइट एंगल एट बी। यानी जो राइट एंगल एट बी का मतलब होता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो एंगल बी पर बनेगा। ठीक है ना, ये मतलब होता है। राइट एंगल से रिलेटेड आपने एक तो पाइथागोरस का पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी बाकी दो साइडें आपकी परपेंडिकुलर और बेस होती है, इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, एंगल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से फाइंड कर सकते तीनों साइडों को। देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने जो कि फिक्स होती है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा। ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। इसके अलावा जो गिवन एंगल है, मान लीजिए कि आपको एंगल ए के बारे में बात की गई, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो एंगल ए के सामने जो साइड होगी, इसके जो अपोजिट साइड होगी, इसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर। इस साइड को क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो एंगल ए के एडजस्ट साइड होगी, जो आपके एंगल ए के एडजस्ट साइड होगी, जिसकी हेल्प से एंगल ए की फॉर्मेशन हुई है, ये आपकी होती है एडजस्ट साइड। ये ए भी आपकी एंगल ए की एडजस्ट साइड है, इसको कहा जाएगा बेस। क्लियर यहां तक की बात। अगर मान लीजिए कि एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो एंगल सी के सामने ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी बीसी क्या हो जाएगी, बेस। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। इस कंसेप्ट का यूज होने वाला है एक्सरसाइज 8.1 में। क्लियर यहां तक की बात। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में हर कंसेप्ट को प्रूफ के साथ समझाया है। आइडेंटिटीज का प्रूफ बताया, वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसको ही प्रूफ के साथ समझाया है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी इंट्रोडक्शन वीडियो। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया देखें यहां पे, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन यहां करते हैं भाई। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां देखिए राइट एंगल एट बी का है, तो यहां पे आपने 90 डिग्री का ये जो एंगल होगा इसको बी मानना होगा भाई। ये 90 डिग्री जो आपका एंगल है, इसके अलावा ए और सी आप कहीं भी ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये आपका ए होगा और ये सी होगा, लेकिन बी आपको यही लेना होगा क्योंकि राइट एंगल एट बी का है, ये वजह है। अब जो ए बी साइड है, ये जो ए बी साइड है ये आपको दी 24 सेंटीमीटर। बीसी साइड जो वो आपको 7 सेंटीमीटर दी है। सबसे पहले आप ना हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी हो, ठीक है ना। इसके बाद जो भी का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में उसको फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे पाइथागोरस का यूज किया जा सकता है। देखिए पाइथागोरस के जरिए किस तरीके से एसी फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। यहां पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज की जा सकती है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के सम के बराबर होता है। यानी अदर टू साइड कौन सी होती है आपकी, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। अब यहां देखिए हाइपोटेन्यूज यानी एसी 90 के सामने जो कि फिक्स होती है, ये आपने फाइंड करनी है एसी का स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना पाइथागोरस जब यूज कर रहे हैं तो आप दोनों साइडों में से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जब एंगल के रिस्पेक्ट की बात आती है, एंगल के रिफरेंस में बात आती है, तो एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है यहां तक की बात। यहां पे परपेंडिकुलर मान लेते हैं 7 का स्क्वायर और बेस आपकी 24। देन AC इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस का 576 होगा 24 का स्क्वायर। देन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कीजिए 625। देन AC इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर साइड रूट हो जाएगा, 625 का स्क्वायर होगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है ना। अब ये सेंटीमीटर था तो ये BSC भी आपका सेंटीमीटर में होगी, यूनिट आपकी सेंटीमीटर होगी। क्लियर है यहां तक की बात। तो यहां पे AC फाइंड कर लीजिए भाई, AC आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले आपने यहां पे साइड फाइंड की है AC जो कि 25 सेंटीमीटर निकल के आई है। अब पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने फाइंड करना है साइन A एंड कोस A, यानी बात की गई है एंगल A के बारे में, एंगल A के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है तो एंगल A के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर, और ये जो एडजेस्ट साइड होगी एंगल A की, इसको बेस कंसीडर किया जाएगा, ये आपकी बेस होगी और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स रहेगी 90 के सामने वाली साइड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने आपको बताया था, वहां मैंने आपको एक ट्रिक बताया था याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके अलावा एक ट्रिक मैंने आपको और बताया था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, ठीक है ना। किसी भी एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो, अदरवाइज इमेज क्रिएट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ये ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको याद करने के लिए, ठीक है ना। तो यहां देखिए ये आपका साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए और ये टेन के लिए, ठीक है ना। साइन का उल्टा आपका कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा आपका कोट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऊपर से रीड करेंगे इसको यहाँ पे तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नीचे से अगर रीड कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है आपका कोसेक। क्लियर है इस तरीके से। अब यहां बात की जा रही है साइन ए के बारे में, साइन ए। तो साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका भाई, एंगल ए के सामने वाली साइड BC परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे BC, और हाइपोटेन्यूज आपकी AC है 90 के सामने वाली साइड। तो BC क्या होगी भाई, यहां देखिए BC आपका होगा 7 सेंटीमीटर एंड AC क्या होगा भाई, AC आपका यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो रेशियो होगा आपका वो 7/25। ये है आपका साइन A। क्लियर यहां तक की बात। अब बात करते हैं पार्ट A में कोस A के बारे में। कोस A, यहां भी एंगल A के बारे में बात की गई है, तो A के सामने वाली परपेंडिकुलर और एडजेंट साइड आपकी बेस होगी। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है आपका भाई, यहाँ पे AB है, बेस आपका AB होगा, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है जो कि AC के बराबर है। बेस यहाँ पे 24 सेंटीमीटर गिवन है आपको, 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज दी गई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा आपका 24/25, ये रेशियो हो जाएगा यहाँ पे
कोस ए का। क्लियर यहां तक की बात। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। अब यहां देखिए पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं भाई। अब अगर पार्ट सेकंड की बात की जाए तो यहां एंगल सी के बारे में बात की गई है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में आपने देखना है, ठीक है ना। तो अब आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए अगर एंगल सी के बारे में बात की जाए तो एंगल सी के सामने वाली जो साइड होगी इसको परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा, और जो इसकी एडजेस्ट साइड होगी एंगल सी की, जो एडजेस्ट साइड है जिसकी हेल्प से एंगल सी की फॉर्मेशन की जा रही है वो होती है इसकी एडजेस्ट साइड, इसको बेस कंसीडर किया जाएगा। अब ये आपका बेस होगा। क्लियर है यहां तक की बात। तो देखिए बात करते हैं साइन सी के बारे में। साइन सी सेम वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा साइन सी भाई। परपेंडिकुलर क्या है अब आपका ए बी, यहां परपेंडिकुलर आपका ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है आपका। यहां पे ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ए सी आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कीजिए और रेशियो आपका हो जाएगा 24/25। क्लियर याद की बात, बिल्कुल इजी है। अब पार्ट सेकंड में कोस सी भी फाइंड करना आपने। कोस सी, अब कोस क्या होता है भाई, बेस पोन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस पोन हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है आपका बीसी, क्योंकि एंगल सी की रिस्पेक्ट में बात की जा रही है तो बेस आपका यहां बीसी है, हाइपोटेन्यूज एसी। बीसी आपको दिया 7 सेंटीमीटर, एसी आपका 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल किया, 7/25 ये रेशियो निकल गया। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो बताइए, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब यहां क्या कहा गया है, फिगर आपको दी 8.13, फाइंड करना 10p माइनस का कोटार, 10p माइनस का कोटार, ये आपने फाइंड करना। सबसे पहले आपने ये जो आपको राइट ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है यहां पे क्यू आर फाइंड करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद फाइंड कर पाएंगे 10p माइनस का कोटार। तो यहां देखिए इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर की बात की जाए तो यहां पे एंगल क्यू आपको 90 डिग्री दिया है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आपका हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के जोड़ के, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जोड़ बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ठीक है। या परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से किसी को भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है ना। पाइथागोरस जब यूज करते हैं तो दोनों में से किसी भी एक साइड को आप परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं यहां पे पी क्यू को, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, बेस आपका यहां पे क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपका पी आर है, यहां पे पी आर का स्क्वायर। पी क्यू आपको दिया है भाई 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, क्यू आर फाइंड करना आपने यहां पे, क्यू आर का स्क्वायर, और पी आर दिया है 13 का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 144, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस का 144, क्यू आर का स्क्वायर माइनस कीजिए कितना होगा भाई 25, ठीक है ना। 9 में से 4 माइनस किया तो 5, और 6 में से 2, तो 6 में से 4 किया तो 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहां देखिए क्यू आर का स्क्वायर 25, अब क्यू आर इज इक्वल टू ये स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब
25 का स्क्वायर रूट, यानी 25 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 5। यूनिट आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर निकलेगा अभी, ठीक है। अब देखिए आप, अब बात करते हैं जो आपने फाइंड करना है इसकी। ये जो आपका क्यू आर है ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया अभी, क्लियर है। अब सेम वही आपको रेशियो पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, इसी का यहां पे यूज करने वाला। सबसे पहले बात की गई 10P, यानी एंगल P के बारे में बात की गई। P अगर P की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो P के सामने वाली जो साइड होगी ये आपने परपेंडिकुलर कंसीडर करनी होगी, ठीक है ना। और जो इसकी एडजेस्ट साइड है P की ये आपने बेस कंसीडर करनी होगी, और जो फिक्स होती है वो आपके 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, क्लियर है। तो यहां पर फाइंड करना अभी 10P माइनस का कोट R। अगर 10P की बात की जाए तो 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है आपका 10, ठीक है ना। अब यहां परपेंडिकुलर क्या होगा आपका P के सामने वाली साइड यानी क्यू आर आपका परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या होगा, ये एडजेस्ट साइड जो आपके एंगल P की यानी पी क्यू आपका यहां बेस होगा। अब बात करते हैं कोट आर के बारे में, यानी आर एंगल आर के रिस्पेक्ट की अगर बात की जाए, एंगल आर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें यहां पे देखिए तो एंगल आर के सामने वाली जो साइड होगी ये आपकी परपेंडिकुलर होगी भैया, एंगल आर के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर है। और जो एडजेस्ट साइड होगी ये एंगल आर की एडजेस्ट साइड ये आपकी बेस होगी, ठीक है भाई। अब कोट क्या होता है आपका यहाँ पे 10 का अपोजिट, 10 का रेसिप्रोकल यानी बेस बाय बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है यहाँ पे आपका क्यू आर है, बेस क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या होगा आर के सामने वाली साइड यानी पी क्यू आपका परपेंडिकुलर होगा, चलिए यहां तक की बात ये है। अब क्यू आर आपको दिया है यहां पे 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, माइनस का क्यू आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब ये कैंसिल हो गई, इक्वल टू क्या आंसर आएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा, ये आंसर क्लियर है। इस तरीके से आपने फाइंड करना है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। सबसे पहले आपने ये क्यू आर को फाइंड किया बाय पाइथागोरस, ठीक है। इसके बाद 10P माइनस कोट आर आपने फाइंड करना था। एक बार आपने P की रिस्पेक्ट में देखना है, एक बार R की रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है ना। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा को क्या कहते हैं, ठीक है ना, आपको याद भी होना चाहिए, अदरवाइज इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आंसर आपका होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यहां कोई साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। आपको साइन ए की वैल्यू दी है, आपने कोस ए और टेन ए फाइंड करना है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको एक्चुअल वैल्यू दी होती थी, एक्चुअल वैल्यू आपको बेस की परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज की सेंटीमीटर में गिवन थी वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको साइन ए का रेशियो गिवन है। यहां देखिए यहां जो ये साइन ए है आपका, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, ये आपको रेशियो गिवन यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी, ठीक है ना। ये 3/4 के अलावा ये 6/8 भी हो सकता है, या इसको 9/12 भी कह सकते हैं। भाई कैंसिल करके ही तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई होगी ना इसकी, तो आपको ये नहीं पता कि किस नंबर से इसको कैंसिल किया गया है, या दोनों का वो कौन सा कॉमन मल्टीपल है जिससे कैंसिल करने के बाद 3/4 आया है। जैसे मान लीजिए कि इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो ये आपका 3/4 हो जाएगा, या 3 से कैंसिल करने पर 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस 3/4 को जो है वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8 आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जो एक्चुअल वैल्यू है वे आ जाएंगी आपकी, ठीक है। इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएंगी।
अगर 3/4 को वापस मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 हो जाएगा आपका। यानी कुल मिलाकर हम यहां नहीं बता सकते कि वो कॉमन मल्टीपल कौन सा है, जिससे कैंसिल करके जो वैल्यू आई है साइन ए की 3/4 वो कौन सा मल्टीपल है। तो यहां पे उस कॉमन मल्टीपल को आपने केलेट कर लेना है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से रेशियो गिवन होगा तो आपने कॉमन मल्टीपल को केलेट करना है भाई। क्या बात समझ पाए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर इसको विदाउट केलेट किए करा देते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी आंसर सेम आना है, क्योंकि लास्ट में के से के कैंसिल हो जाता है। लेकिन सही तरीका सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने का यही है, तभी इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको पूरे मार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो कहीं भी नंबर कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी रिस्क लेना है, इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सही तरीका करने का जो है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ये आपको दिया है। साइन ए क्या होता है भाई? साइन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, इसके अलावा पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, इस तरीके के मैंने आपको ट्रिक बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, याद करने के लिए। अदरवाइज आप प्रैक्टिस अगर करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस किस प्रकार के, तो आपको ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं होगी, आपको याद हो जाएंगे जिस चीजों है, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे आपको भी। ठीक है ना, यहाँ क्या होता था, ये आपका साइन के लिए होता था, ये कोस के लिए और टेन के लिए। अब इसका अपोजिट नीचे होता था आपका यहाँ पे कोसेक, कोसेक, और कोट का अपोजिट आपका सॉरी कोस का अपोजिट आपका हैशटैग होता था, और टेन का कोट। ठीक है ना, अगर आप ऊपर से रीड कर रहे हो यानी P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो साइन होगा, अगर नीचे से रीड करो यहाँ पे तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर आपका कोसेक होगा। ठीक है ना, इस तरीके से जो है, तो यहां जो ये साइन ए है आपका, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे रेशियो दिया है, इसीलिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा उसको मैं 3k और हाइपोटेन्यूज को 4k मान लेता हूं भाई। ये कॉमन मल्टीपल है आपका यहाँ पे के क्या आपका यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है दोनों का। ठीक है, के यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना, के इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल है। क्लियर यहां तक की बात? अब सबसे पहले जो है आपने अगर कोस से tan a फाइंड करना है तो राइट एंगल की फॉर्मेशन करनी होगी, और राइट एंगल की तीनों साइड आपने फाइंड करनी होंगी, उसके बाद आप बता पाओगे। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले यहां पे एक राइट एंगल की फॉर्मेशन करते हैं भाई। ये आपका एक राइट एंगल ले लिया यहां पे, कोस ए यानी एंगल ए के बारे में बात की गई है, तो यहां पे एंगल ए ले लेते हैं। ये ए होगा आपका, यहां पे बी को मान लेते हैं 90 डिग्री भैया, और यहां पर आपका सी हो गया। ठीक है ना, इस एंगल के बारे में बात की जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में होगा। अगर एंगल ए के बारे में बात हो रही है तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ये आपकी होगी परपेंडिकुलर, और जो एडजेंट साइड होगी एंगल ए की, इसको बेस का आ जाएगा, ये आपका बेस होगा। और 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये तीनों साइड है आपने पहले फाइंड करनी है, इसके बाद आप कोस से tan इजीली फाइंड कर पाओगे। क्लियर यहां तक की बात? अब यहां देखिए भी आपको परपेंडिकुलर दिया है 3k। परपेंडिकुलर क्या होता है? गिवन एंगल के सामने वाली साइड, यानी ये आपको यहां पे 3k गिवन है भाई, और हाइपोटेन्यूज आपको 4k गिवन है। यहां पे हाइपोटेन्यूज हो गया यहां पे 4k के बराबर। ठीक है, आपने बेस फाइंड करना है। तो ये एक राइट एंगल है, तो यहां देखिए इन ट्राइंगल ABC, ABC, ABC ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिया है। ABC ट्राइंगल में एंगल B आपको दिया है 90 डिग्री। ठीक है, अगर ABC ट्राइंगल में एंगल B 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का यूज किया जा सकता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बाकी जो अदर साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा आपके AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपने AC आपको दिया है यहां पे 4k, 4k का स्क्वायर। AB आपने फाइंड करना है यहां
BC आपको दिया है यहाँ 3K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में 9K स्क्वायर। तो यहां पे ये हो जाएगा भाई आपका 16K स्क्वायर, ये 9K स्क्वायर माइनस हो जाएगा इस साइड आके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब माइनस करो, ये हो जाएगा आपका 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ही साइड आके रूट हो जाएगा, यानी 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB की जो वैल्यू है 7 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन K स्क्वायर का K बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये आपकी AB की वैल्यू आ गई, यहाँ पे AB की वैल्यू आपकी आ गई रूट 7K। तो यहां हो जाएगा आपका रूट 7K। ये आपके पास बेस भी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तीनों साइड आ गई राइट एंगल की। अब क्या फाइंड करना, देखिए यहां पे आपने कैलकुलेट करना है कोस ए tan A। यहां देखिए कोस ए के बारे में बात करते हैं, पहले पार्ट में आपने कोस ए फाइंड करना है। अब कोस ए क्या होता है आपका, बेस कौन हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ए के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है, और ये आपका 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। तो बेस क्या आपका यहाँ पे रूट 7K, रूट 7K। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपकी 4K, 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका होगा रूट 7/4। क्लियर है याद की बात, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं tan A के बारे में। यहां पे देखिए tan A फाइंड करते हैं। tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 3K है, बेस आपका रूट 7K है। यहां भी K से K कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका होगा 3/√7। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरीके से रेशियो गिवन होगा, यूनिट नहीं दी होगी, सेंटीमीटर मीटर इस तरीके से आपको यूनिट ना दी हो, तो आपने कोई कॉमन मल्टीपल लेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे K लेट किया है, कॉमन मल्टीपल जो दोनों का होगा, ठीक है ना, और K से मल्टीप्लाई करके तब आपने ये साइड लेनी है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बात समझ पाए, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ये भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में, यहां देखिए आपको गिवन है 15 कोट A इज इक्वल टू 8, ये गिवन। फाइंड करना आपने साइन ए एंड सेक ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां कोट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोट ए आपका हो जाएगा 8/15। अब फिर यहां पर आपको रेशियो गिवन है, एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहां पर आपने कॉमन मल्टीपल ऐड करना होगा, जिससे कैंसिल करने के बाद ये रेशियो 8/15 आपका आया है, तो उसको के लेट कर लेते हैं यहां पे के, ठीक है ना। कोट क्या होता है आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेस आपका हो जाएगा यहां पे 8K के बराबर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई 15K के बराबर। क्लियर है। अब यहां एक राइट एंगल में देखते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल ए, यह आपका बी और यहां ये सी हो गया, ठीक है। अब ए एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो इसके सामने वाली साइड ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहां पे ये जो एडजेंट साइड है ये बेस हो जाएगी, और ये 90 डिग्री है आपका, इसके सामने आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। क्लियर यहां तक की बात। अब बेस क्या दिया आपको भाई, बेस 8K के बराबर है, 8K। इसके अलावा परपेंडिकुलर याद दिया है आपको 15K, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका यहां पे 15K भाई। सबसे पहले आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहां देखिए, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से जो ये हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाली साइड AC, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ये बाकी दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। यानी बाकी दो साइडों में आपका AB है
ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, देन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपको दिया 8k का स्क्वायर और बी सी आपको यहां गया ना 15k का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 64k स्क्वायर, 15 का हो जाएगा 225k स्क्वायर। देन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड कीजिए 269k स्क्वायर, 269k स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर साइड आएगा रूट हो जाएगा 269k स्क्वायर। अब 269 का स्क्वायर रूट क्या होगा 70, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही होता है 269, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 17k स्क्वायर से k बाहर आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज जो आपकी एसी है वो आगे भैया आपकी 17k, यहां लिखिए 17k। क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है आपने, साइन ए फाइंड करना है, तो पार्ट फर्स्ट में आपने साइन ए फाइंड करना है। साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए रेशियो जितने भी है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका होगा 15k, हाइपोटेन्यूज होगा आपका 17k यहाँ पे, तो k से k कैंसिल कीजिए, ये हो गया आपका 15/17 में, ठीक है। पार्ट सेकंड में आपने फाइंड करना है सेक ए। सेक क्या होता है आपका, सेक होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या आपकी 17k, बेस है 8k, k से k कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 17/8, ये आपका आंसर होगा भाई, ये आंसर हो गया। क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसे रेशियो गिवन होगा तो ये के लेट करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। विदाउट के भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपने इसी तरीके से करना है, कॉमन मल्टीपल लेट करना, क्योंकि ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है यहाँ पे रेशियो। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है तो किस तरीके से मान सकता हूं कि यहाँ पे भी आपकी 8 होगी, वो 16 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, कोई मल्टीपल हो सकता है 8 का भी, यहाँ पे ये 15 भी यहाँ पे नहीं मान सकता मैं, 15 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि वो मल्टीपल के होगा, तो उस मल्टीपल से वापस मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो को एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाती है। क्लियर है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, यहां भी आपको सेक थीटा का रेशियो दिया है, इवन आपको यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्लियर है। सबसे पहले यहां पे एक राइट एंगल की फॉर्मेशन करते हैं भाई, देखिए ये आपका राइट एंगल है, यहां मान लेते हैं थीटा भाई, ये आपका थीटा एंगल होगा, ठीक है ना। ए बी सी, एंगल बी को 90 डिग्री मान लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री होगा भाई, राइट एंगल होगा, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ये आपकी होगी यहां परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये एडजेस्ट साइड होगी थीटा की, ये आपकी बेस होगी यहाँ पे, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है ये आपकी फिक्स होती है हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा गया है, सेक थीटा किसके बराबर होता है भाई आपका, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो कोस होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोस का अपोजिट होता है ये, ठीक है। ये आपका साइन कोस और टेन होता है, तो कोस का अपोजिट आपका सेक होता है, तो सेक क्या होगा आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यानी ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा भाई, ठीक है। अब यहां भी आपको रेशियो दिया है तो आपने कांस्टेंट के मानना होगा इनका मल्टीपल, जिससे इनको कैंसिल किया गया है, ठीक है। देन हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा यहां पे 13k, 13k के बराबर हो जाएगा भाई,
और बेस आपका हो जाएगा 12K के बराबर। ये बेस है। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में एंगल बी आपको दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पाइथागोरस का यूज किया जाएगा भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से जो आपका ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है यानी बीसी का स्क्वायर और जो बेस का स्क्वायर है यानी एबी का स्क्वायर, इन दोनों का सम बराबर होगा हाइपोटेन्यूज यानी एसी के स्क्वायर के। भाई इसी आपने फाइंड करना है। ए बी दिया 12K का स्क्वायर, एसी है 13K का स्क्वायर। अब यहां देखिए बीसी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता 144 और के का हो जाएगा के स्क्वायर। यहां 13 का होगा 169 और के स्क्वायर भी। देन बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस का 144 के स्क्वायर। अब यहां माइनस कीजिए, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 से 144 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 25 के स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से बीसी का स्क्वायर बीसी इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर जो आपका हो जाएगा रूट, स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके यहां पे रूट, तो 25 के स्क्वायर। देन बीसी इज इक्वल टू, बीसी आपका आ गया 5K यहां। ठीक है, बीसी आपका 5K यानी परपेंडिकुलर आपका आ गया यहां पे 5K के बराबर। ये आ गया 5K। क्लियर है। इसके बाद आपने जो फाइंड करना है अभी इसको देखिए, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। देखिए तो बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा आपका होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आपका यहां पे 5K और हाइपोटेन्यूज आपको यहां पे 13K के बराबर है। कैंसिल कीजिए, के से के कैंसिल कीजिए, यहां पे आ जाएगा आपका 5/13। 5/13 आ गया भैया आपका। अब बात करते हैं कोस थीटा के बारे में। कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या आपका 12K, हाइपोटेन्यूज होगा 13K। के से के कैंसिल कीजिए, आंसर होगा आपका 12/13। क्लियर है। टेन थीटा आपका होता परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5K, बेस क्या आपका 12K। यहां भी के से के कैंसिल कीजिए, आंसर होगा यहां पे 5/12। ये होगा, ये आपका 10 और बाकी तीन जो होंगे इनके अपोजिट होंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके अपोजिट, बाकी जो तीन होंगे अपोजिट होंगे इनके। ठीक है ना। फोर्थ, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या आपकी 13K, परपेंडिकुलर क्या होगी भाई 5K। देन के से के कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा आपका 13/5। 13/5। अब कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक थीटा के बारे में बात करते हैं। सेक थीटा आपका होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज बाय बेस।
हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 13 के, और बेस आपका है के। के से के कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ 13/12, ठीक है ना। इसको थोड़ा ठीक, 13/5, ये आंसर आपका यहाँ पे ये है, ये साइन थीटा, कोस थीटा, और यहाँ पर आपका ये टेन थीटा। अब टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा के बारे में बात करते हैं। कोट थीटा देखिए, कोट थीटा क्या होता है, बेस पोन परपेंडिकुलर, बेस पोन परपेंडिकुलर। बेस क्या आपका यहाँ पे 12 के, परपेंडिकुलर 5 के से के कैंसिल कीजिए, आंसर होगा 12/5, ये आंसर। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से फाइंड किया है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर दिया गया है। यहां आपको एंगल थीटा दिया था, थीटा के रिस्पेक्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करने थे, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, इसके बाद सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर दिया गया है। क्लियर है, ये नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। यहां आपको एंगल ए बराबर एंगल बी के, तो गिवन है यहां देखिए एंगल ए एंगल बी के बराबर, ये दोनों आपके एक्यूट एंगल है। एंगल ए और एंगल बी आपका एक्यूट एंगल गिवन, सच दैट किस तरीके से है, कोस ए बराबर है कोस बी के। देन शो दैट, आपने प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ये आपने प्रूव करना है। सबसे पहले यहां पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और बी आपको एक्यूट एंगल्स दिए हैं, इन 90 से कम दिए हैं, तो एंगल ए और बी आपका 90 डिग्री का नहीं हो सकता। तो आपने एंगल सी को 90 मानना है। यहां पे यहां आपका एंगल सी होगा। अब एंगल ए और बी इन दोनों में से कोई भी आप लेट मान सकते हो, जैसे ये आपका एंगल ए यहां पे है, ये आपका यहां पे बी होगा। क्लियर है, क्योंकि एंगल ए और बी आपके एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, और एंगल सी आपका होगा यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब देखिए आपने ये प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। जो गिवन है इसकी हेल्प लेते हैं। आपको क्या गिवन है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। पहले एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये आपका एंगल ए। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में कोस की बात की जाए तो कोस क्या होता है आपका, बेस पोन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। यानी अगर कोस ए की बात करें तो बेस पोन हाइपोटेन्यूज, द बेस क्या होगा आपका एसी, यहां बेस होगा आपका एसी। कोस होता है, लिख देते हैं मेरे यहां पे बेस पोन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां बेस होगा आपका एसी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 90 के सामने, ये आपके यहां पर हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज आपकी ए बी होगी भाई। क्लियर है। अगर बी एंगल बी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो बी के सामने परपेंडिकुलर होगा आपका, ठीक है। और ये जो एडजस्ट साइड एंगल बी की, ये आपकी बेस होगी, यानी बीसी आपकी बेस होगी, ठीक है। तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में भी बात की जाए तो कोस बी आपका होगा बेस पोन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे बेस क्या आपका, यहां पे बीसी होगी, यहां बेस आपका बीसी होगा। हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स है, ए बी के बराबर होगी। ए बी से ए बी यहां कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट यूज होगा भाई, ए बी से ए बी कैंसिल किया गया तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। अब आप ये बताइए, अगर ये ए सी साइड जो है, ये वाली साइड अगर बी सी साइड के बराबर है तो क्या इनके जो बेस एंगल होंगे ए और बी ये बराबर नहीं होंगे? क्या वजह होगी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होती हैं तो इन साइडों के सामने वाले जो एंगल होते हैं ये दोनों भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। ये आपने प्रूव करना था।
एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी के। वजह क्या होगी, साइड सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये वजह होगी भाई। क्लियर है? बताइए किसी प्रकार का डाउट हो तो आपको इस क्वेश्चन में जो है बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। गिवन था पहले ए लिखा गया, प्रूव आपने ये करना है। अब यहाँ पे दो एंगल के बारे में बात की गई, ए और बी। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोस का रेशियो निकाला यहाँ पे, ठीक है। ए बी से बी कैंसिल किया, ए सी जो बी सी के बराबर आ गया यहाँ पे। अगर ए सी बी सी के बराबर है तो इनके जो बेस एंगल होंगे भी, सामने वाले जो एंगल होंगे भी बराबर होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, देखिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? इफ कोट थीटा 7/8 आपको गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 आपको दिया। कोट थीटा क्या होता है आपका? बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, ये दिया, ठीक है ना। तो यहां मान लेते हैं ये आपका एंगल थीटा है यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, जहां बी आपका, बी जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री दिया है, ठीक है। इसको मान लेते हैं बी को 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका एंगल ए थीटा हो गया। अब एंगल ए जो थीटा है, इसके सामने वाली जो साइड होगी ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, और जो एडजस्ट साइड है ये आपकी बेस होगी, और 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी भाई। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बेस दिया और ये आपको परपेंडिकुलर। अब यहां देख पाओगे ये आपको रेशियो गिवन है, कोट थीटा का रेशियो दिया 7/8, यानी जिससे भी कैंसिल किया गया होगा, जो इसका मल्टीपल होगा उसको के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जो बेस होगा वो हो जाएगा 7K, और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा यहाँ पे 8K, यानी बेस आपका 7K हो गया भाई। के यहाँ पे कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे 8K के बराबर। अब पाइथागोरस का यूज करेंगे और सबसे पहले हाइपोटेन्यूज AC फाइंड करेंगे भाई। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की बात की जाए तो यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आपका हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर है वो बराबर होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो बाकी दो साइड यानी AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC आपने फाइंड करना है, AB आपको गिवन है 7K के बराबर, 7K का स्क्वायर, और BC 8K। देन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कीजिए 113 आ जाएगा भाई, 113K स्क्वायर। यहां से AC आपका आ जाएगा रूट के अंदर 113K स्क्वायर। अब ये K रूट से बाहर निकल सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 113, रूट के अंदर 113 और K। 113 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और K स्क्वायर का K बाहर आ जाएगा, तो AC आपका आ गया यहाँ पे रूट 113K के बराबर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज होगी भाई आपके यहाँ पे रूट 113K के बराबर। क्लियर है? अब देखिए क्या फाइंड करना आपने यहाँ पे। पार्ट फर्स्ट में 1 प्लस का साइन थीटा है, 1 माइनस का साइन थीटा, और 1 प्लस का कोस थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ कोट थीटा। यानी ये फाइंड करने के लिए आपको जरूरत होगी साइन थीटा की, कोस थीटा की और कोट थीटा की, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तीनों फाइंड कर लेते हैं भाई। यहां देखिए, अगर बात की जाए साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है आपका भाई? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 8K, और हाइपोटेन्यूज आपका है रूट के अंदर 113K के बराबर। अब ये K से K कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे,
तो ये आ जाएगा आपका 8/√113। ये हो जाएगा भाई आपका 8/√113। ठीक है। अब कोस थीटा फाइंड करते हैं। देखिए कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यानी बेस आपको दिया है 7K और हाइपोटेन्यूज दिया है रूट के अंदर 113 के बराबर। ठीक है। कोस थीटा हो जाएगा, के से के यहां कैंसिल कीजिए, कोस थीटा आपका आ गया यहाँ पे 7/रूट के अंदर 113। ये आ गया कोस थीटा। ठीक है। इसके अलावा कोट थीटा भी आपने फाइंड करना है। ठीक है। देन कोट थीटा हो जाएगा भाई, कोट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी 7K/8K। के से के कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा आपका 7/8। क्लियर है। अब आपने यहां वैल्यू पुट कर देनी है। पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में देखिए भाई, पार्ट फर्स्ट में आपने फाइंड करना है 1 प्लस का साइन थीटा एंड 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा। ये आपने फाइंड करना भाई। तो भी यहां पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आपकी 8/√113 एंड 1 माइनस का 8/√113 डिवाइड में कोस थीटा की है 1 प्लस का कोस थीटा की वैल्यू 7/√113 7/√113 1 माइनस का 7/√113। ये वैल्यू पुट की हुई साइन थीटा कोस थीटा की। अब यहां पे एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे भाई। आपने क्लास 9th में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी एंड a माइनस का b क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर के बराबर। क्लियर है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी भाई, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। अब यहां देखिए a आपका 1 होगा, b आपका यहां पे 8/रूट के अंदर 113 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सेम यहाँ नीचे हो जाएगा भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां देखते हैं इसके बाद इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ए का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर क्या 1 ही होगा आपका। ठीक है। माइनस का बी का स्क्वेयर, बी आपका क्या है 8/113 यानी √113। तो ये हो जाएगा बी का स्क्वेयर। ये हो जाएगा भाई, यहां 1 का स्क्वेयर माइनस में 8/113 का स्क्वेयर। ठीक है। सेम नीचे हो जाएगा इसी तरीके से जो है ये ए प्लस बी ए माइनस बी जो है, ये आइडेंटिटी यूज कर दी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है ना। ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। अब सेम यहां हो जाएगा नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वेयर माइनस में 7/√113 का स्क्वेयर 7/√113 का स्क्वेयर। क्लियर यहां तक की बात। अब यहां देखिए भाई 1 का स्क्वेयर 1 ही हो जाएगा, 8 का स्क्वेयर हो जाएगा 64। ठीक है 64 और 113 तो रूट के अंदर है, यहां स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 113 सेम। ठीक है। सेम यहाँ 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 7 का स्क्वेयर हो जाएगा आपका 49 और यहां भी स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113। ठीक है। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। अब 1 और 113 का एलसीएम हो जाएगा आपका 113। ठीक है। यहाँ पे 1 और 113 का एलसीएम 113 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 113, ये 1 से 113 माइनस का 1 की 64 से 64। अब सेम यहाँ पे हो जाएगा 113 आपका एलसीएम है 113 की 1 से कीजिए 113 माइनस का 1 की 49 से 49। ठीक है। अब यहाँ 1 एंड 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भाई 113 में से 64 माइनस कीजिए कितना होगा 49 और यहाँ 113 में से 49 माइनस कीजिए 64।
ये आपका आंसर होगा भाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। पार्ट सेकंड में क्या फाइंड करना आपने, यहां देखिए पार्ट सेकंड में आपने फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा की वैल्यू हमने यहां फाइंड की थी, कोट स्क्वायर थीटा आपने फाइंड करना है। कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, यहां देखिए कोट थीटा की वैल्यू आप 7/8 गिवन है, यानी 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, तो 49/64 हो जाएगी आपकी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। क्लियर यहां तक की बात, बिल्कुल इजी है, ये है। नोट डाउन कर सकते हो। कोसेम रेट के बारे में बात कर, देखिए क्या कहा गया है। कोसेम रेट में आपको गिवन है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 के बराबर। यहां कोट ए की वैल्यू होगी 4/3। चेक करना है क्या 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ये आपने चेक करना है। तो इसके लिए आपको टेन ए की वैल्यू चाहिए और साइन और कोस ए की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां राइट एंगल की फॉर्मेशन करते हैं, राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं आपका एंगल ए, यहाँ ये बी और ये सी। बी को 90 डिग्री मान लेते हैं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा आपका। और अगर एंगल ए के बारे में बात की जा रही है तो ये एंगल ए का एडजेंट साइड आपकी बेस होगी और एंगल ए के सामने वाली साइड जो ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। अब यहां देखिए कोट क्या होता है आपका, कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर भाई, ठीक है ना। अब यहां भी आपको रेशियो गिवन है, तो ये जो बेस है ये हो जाएगा आपका 4K के बराबर और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3K के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू दी नहीं यहाँ पे। तो एक कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों का है जिससे कैंसिल किया गया होगा ये रेशियो बनाने के लिए, उसको यहाँ पे K मान लिया गया है। क्लियर है। तो यहां देखिए बेस आपका है 4K में, बेस होगा आपका 4K और परपेंडिकुलर यहां दिया है 3K, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सबसे पहले फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी आपको 90 डिग्री गिवन है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से जो है एसी फाइंड करते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी आपने फाइंड करना है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है भैया, ए बी आपको 4K के बराबर दिया है, 4K का स्क्वायर और बी सी है 3K के बराबर, यानी 3K का स्क्वायर। फिर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4K यानी 16K का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9K का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर हो जाएगा 25K स्क्वायर। AC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5K के बराबर। AC इज इक्वल टू रूट का 25K स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और K स्क्वायर का हो जाएगा K। तो AC आपका आ गया भी यहां से 5K, AC इज इक्वल टू 5K। अब यहां देखिए यहां आपको जरूरत है tan A की और sin cos A की, तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं फिर यहां वैल्यू पुट करेंगे ये चेक करने के लिए कि दोनों बराबर है या नहीं। तो यहां देखिए
टेन ए, टेन ए आपका क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां पे दिया है 3K और बेस 4K, के से के कैंसिल किया, टेन आ गया भाई आपका 3/4। अब जरूरत आपको साइन और कोस की है। साइन ए आपका हो जाएगा, साइन होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3K है और हाइपोटेन्यूज 5K, तो के से के कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा आपका 3/5। अब कोस ए की भी जरूरत आपको होगी, कोस ए भी फाइंड कर लेते हैं यहां पे। कोस ए, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4K/5K। बहुत सारी क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी आपको रेशियोज याद करने के लिए, ठीक है ना, आप इजी तरीके से याद कर पाओगे इनको। देखिए यहां पे तो ये हो जाएगा कोस ए आपका 4/5, इन रेशियोज की जरूरत है। अब यहां देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। यहां देखिए यहां आपको दिया है 1 माइनस का टेन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस का साइन स्क्वेयर ए। ये आपने चेक करना है क्या ये दोनों बराबर है नहीं, तो वैल्यू पुट कीजिए यहां तीनों की भाई, साइन कोस और टेन की, तो ये बता पाएंगे कि दोनों बराबर है नहीं। यहां देखिए 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या है, देखिए 3/4, यानी 3/4 का स्क्वेयर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू कोस की वैल्यू आपकी 4/5 है, यहां 4/5 का स्क्वेयर, साइन की वैल्यू आपकी 3/5 है, 3/5 का स्क्वेयर। ये हो जाएगा भाई यहां पे देखिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 9/16, और यहां हो जाएगा आपका 1 प्लस का 9/16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वेयर 9 और 5 का यहां भी 25 होगा भाई। अब यहां देखिए भाई ये न्यूमरेटर में जो है आपका 16 एलसीएम होगा, और यहाँ 16 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 16, और यहाँ माइनस का 9, ठीक है, यहाँ 1 कंसीडर कर सकते हैं, 1 का और 16 का एलसीएम 16 होगा। इसके बाद एलसीएम दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 की 1 से किया 16 और 1 की 9 से किया 9, सेम एज इट इज यहाँ डिनोमिनेटर में करेंगे। यहाँ 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16 प्लस का 1 की 9 से 9, ये इज इक्वल टू यहाँ आप कैल्शियम हो जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा ऊपर 16 माइनस का 9, यहाँ 60 से 16 कैंसिल कीजिए, 16 माइनस 9 कितना होगा भाई आपका 7, और 16 प्लस का 9 हो जाएगा 25। अब यहाँ 16 माइनस का 9 7 और डिनोमिनेटर में आपका 25 है, तो कहा जा सकता है कि LHS RHS के बराबर है। हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये होगा भाई। इस तरीके से आपने चेक करना था कि दोनों साइड्स आपके बराबर हैं या नहीं है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इसके लिए यहाँ पे साइन कोस और टेन ए की वैल्यू को पुट किया गया है, ठीक है, और सिंपल सोल्व किया गया, तो देख पाओगे आप दोनों साइड बराबर आई आपकी, ठीक है ना। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 8, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर,
क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में? देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, एंगल बी आपको 90 डिग्री दिया है ट्रायंगल एबीसी में, tan ए गिवन है 1/√3 के, फाइंड करना आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। देखिए क्या गिवन है, tan ए आपको दिया है 1/√3 के बराबर। tan क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिया है, ठीक है ना। जब रेशियो दिया होता है तो यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने होती है, इनके मल्टीपल के मान लेते हैं मल्टीपल जो है। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 1k और बेस हो जाएगा आपका √13k, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्मेशन करते हैं। यहां देखिए भाई, ये एक राइट एंगल आपका हो गया। यहाँ पे एंगल ए के बारे में बात की तो यहां एंगल ए मान लेते हैं। बी आपको 90 डिग्री दिया है, तो ये आपका सी हो गया। क्लियर है? अब यहां देखिए एंगल ए के बारे में कहा गया है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये फिक्स होगी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, और जो एडजेंट साइड होगी ये आपका बेस होगा, और 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। क्लियर है यहां तक की बात? ये आपकी हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। अब यहां देखिए परपेंडिकुलर आपको दिया 1k के बराबर, 1k, बेस आपको दिया है √3k, √3k। हाइपोटेन्यूस आपने सबसे पहले फाइंड करनी होगी। इसके लिए देखिए ट्रायंगल एबीसी में, और ये भाई यहाँ पे एंगल बी है, एंगल बी आपको दिया है राइट एंगल बी, ठीक है ना। ये आपका सी ए बी। इन ट्रायंगल एबीसी, अगर एबीसी की बात की जाए तो यहां पे एंगल बी आपको दिया है 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहां पे यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हाइपोटेन्यूस यानी एसी का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। बाकी दो साइडों में आपका ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, देन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी आपको दिया है √3k, √3k का स्क्वायर, बी सी दिया है 1k का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और k स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई आपका 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। अब यहां देख पाओगे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और k स्क्वायर का k, ठीक है। तो एसी आपका हो जाएगा यहां पे 2k के बराबर, एसी हो गया 2k, 2k के बराबर। चलिए यहां तक की बात भाई, एसी आपका 2k आ गया। अब क्या फाइंड करना है देखिए, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी आपने फाइंड करना है, ठीक है। यहां देखिए पार्ट फर्स्ट, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। आपको पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर, ठीक है ना। ये रेशियो यूज करते थे, ये आपका साइन कोस और टेन के लिए, नीचे आपका साइन का अपोजिट कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। अब यहां देखिए एंगल ए के बारे में बात की गई, सबसे पहले एंगल ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। एंगल ए के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, एडजेंट साइड बेस होगी, थर्ड साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? 1k होगा भाई, 1k, एंड हाइपोटेन्यूस होगा आपका 2k, 2k। अब मल्टीप्लाई, अब यहां बात करते हैं कोस सी के बारे में, कोस सी। अब ये एंगल है, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
एंगल ये सामने, अब ये होगा आपका परपेंडिकुलर, एडजेंट साइड ये बेस होगी, हाइपोटेन्यूज आपका फेस फिक्स होगा। कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये सी एंगल के बारे में बात हो रही है, तो सी की एडजेंट साइड आपकी बेस होगी, यानी 1K आपका बेस होगा, क्लियर है। और हाइपोटेन्यूज आपका सेम वही 2K के बराबर होगा, ठीक है ना। प्लस अब बात करते हैं कोस ए के बारे में। अब ये एंगल ए के बारे में, ठीक है ना। कोस ए होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के बारे में बात की जा रही है, तो बेस आपका ये होगा √3K, ठीक है ना। जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, उस एंगल के जो एडजेंट साइड होती है वो बेस होती है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2K मल्टीप्लाई साइन सी के बारे में बात करते हैं, ये एंगल देखिए सी, साइन सी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो सी के सामने परपेंडिकुलर होगा √3K, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है 2K, ये है भाई। अब यहाँ के से के कैंसिल कर सकते हो, इससे भी के कैंसिल हो सकते हैं भैया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 की 1 से 1 हो जाएगा, 2 की 2 से 4, प्लस का √3 की √3 से 3, एंड 2 की 2 से हो जाएगा 4। तो यहाँ एलसीएम लीजिए, 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 4/4, कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? बताइए किसी प्रकार का डाउट अगर आपको रहा हो तो भाई इस क्वेश्चन में जो है, ठीक है। अब पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं यहाँ पे भाई। पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड देखिए भाई क्या कहा गया है यहाँ पे। पार्ट सेकंड में कोस ए मल्टीप्लाई कोस सी माइनस का साइन ए साइन सी। अब यहां अपने ध्यान से देखना होगा, एक बार एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना है, एक बार एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है ना। अगर एंगल ए के बारे में बात की जाए तो कोस क्या होता है? कोस होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस आपका ये होगा, हाइपोटेन्यूज 2K होगी, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी √3K बाय 2K। अगर कोस सी के बारे में बात की जाए, ये एंगल सी, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कोस आपका, तो अब इसके जो एडजेस्ट होगी साइड सी के यानी 1K आपका बेस होगा, एंड हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स है 2K के बराबर माइनस में। अब बात करते हैं एंगल ए के बारे में, ठीक है। एंगल ए साइन ए क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी आपकी 1K, हाइपोटेन्यूज 2K फिक्स है आपकी, देन 1K माइनस का 2K। अब साइन सी की बात करते हैं भाई, ये एंगल आपका सी है, सी के सामने परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपो बेस होगा, एडजेंट साइड और हाइपोटेन्यूज होगी। साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी √3K बाय 2K, √3K बाय 2K होगा। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अगर सी के बारे में बात की गई है तो सी के सामने परपेंडिकुलर होगा जो कि √3 है, और हाइपोटेन्यूज 2K होगा, ठीक है। यहां से भी एक के कैंसिल किए जा सकते हैं, तो √3 × 1 हो जाएगा आपका √3, 2 × 2 हो जाएगा 4, माइनस का 1 × √3 और यहां हो जाएगा 2 × 2 4। अब यहां से √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 0, 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा आपका 0, ठीक है ना। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से आपने सोल्व करना है, ये एग्जाम में करने का सही तरीका। ये क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो आपको पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन कीजिए सबसे पहले। ये पी क्यू आर आपको एक ट्रायंगल दिया, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू का आ गया, यानी एंगल क्यू आपका 90 डिग्री का होगा,
पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दे दिया, पी क्यू दिया है आपको यहां पे 5 सेंटीमीटर। अब यहां के लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक्चुअल वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, 5 के साथ आपको यूनिट दी गई है, ठीक है ना, रेशियो नहीं दिया गया यहां पे किसी का, ठीक है। तो पी क्यू आपको दे दिया भाई यहां पे 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा पी आर प्लस का क्यू आर ये आपको दिया है यहां 25 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर का जोड़, पी आर क्यू आर दोनों का जोड़ दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी, ये सब आपने निकालना, साइन पी कोस पी और टेन पी फाइंड करना आपने। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना होगा क्यू आर और पी आर की वैल्यू, इसके लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे। की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 25 माइनस का क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। लिख सकते हैं भाई इस साइड ये क्यू आर जो है माइनस हो जाएगा, राइट इन साइड जाके तो ठीक है। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में जो एंगल क्यू है वो आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जा सकता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, पी आर का स्क्वायर भाई, जो पी आर का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के, यानी बाकी दो साइडें आपकी क्या है यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये। अब यहां देखिए क्या पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। पी आर की जगह आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है भाई। पी आर की वैल्यू क्या 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू आपकी 5 थी है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर है। अब यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई ए आपको 25 और बी क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां देख पाओगे क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम एक्सप्रेशन इक्वेशन के तो बोथ साइड कैंसिल किए जा सकते हैं। अब 625 माइनस का 2 इंटू 5 यानी 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस का 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, क्यू आर हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाय 50, जीरो से जीरो कैंसिल कीजिए, क्यू आर हो गया भाई आपका 60 बाय 5 यानी 12 सेंटीमीटर। पी आर क्या होगा आपका यहाँ पे, पी आर आपका 25 माइनस का क्यू आर, देन पी आर होगा भाई आपका यहाँ देखिए पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर आपका 12, तो पी आर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल 25 माइनस का 12 13 सेंटीमीटर, ये आपका पी आर हो गया यहाँ पे और ये क्यू आर हो गया, ठीक है। क्यू आर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आपका है 12 सेंटीमीटर, पी आर है 13 सेंटीमीटर। ये सबसे पहले फाइंड किया। अब देखिए क्या फाइंड करना, आप यहां देखिए फर्स्ट आपने फाइंड करना साइन पी। साइन पी देखिए साइन क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल पी के बारे में बात की जा रही है तो इसके सामने ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बेस जो एडजेंट साइड होगी, ठीक है। तो ये होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 12/13, 12/13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा 12/13 भाई। अब आपने फाइंड करना है कोस पी। कोस पी, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13। थर्ड आपने फाइंड करना टेन पी। टेन पी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5, यानी ये हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएंगे भैया आपके, ये होंगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10? किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें। देखिए भाई, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, और जस्टिफाई करना अपने आंसर के साथ। देखिए पार्ट फर्स्ट में क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी भाई। क्या वजह है, क्योंकि 1060 की जो वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, और √3 का मतलब होता है 1.73 समथिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 1060 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो कैसे कह सकते हैं कि 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? बिल्कुल नहीं होती। 1045 1 होता है, 1060 √3 जो कि 1.73 के बराबर होता है। इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। क्या कहा गया है, सेक ए, जो सेक ए है आपका, क्या सेक किसी एंगल के लिए, किसी एंगल ए के लिए 12/5 हो सकता है भाई? सेक क्या होता है पहले ये बताइए। सेक होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्या हाइपोटेन्यूज, अब यहां देख पाओगे हाइपोटेन्यूज जो बेस से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज जो है वो ग्रेटेस्ट साइड होती है तीनों साइडों में से, ट्राइंगल की राइट एंगल की तीनों साइडों में से हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो यहां बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, बिकॉज वजह यहां पर होगी हाइपोटेन्यूज ग्रेटर है बेस से, ठीक है ना, ये वजह होगी यहां पे। थर्ड में क्या कहा गया, क्या कहा गया है, कोस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या कोस ए कोसेकेंट ऑफ एंगल ए की एब्रिविएशन है? एब्रिविएट करके लिखा गया है इसको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को लिखा जाता है कोसेक ए। ये एब्रिविएशन जो है ये कोसेक ए की एब्रिविएशन है, कोसेक ए की एब्रिविएशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी होगी फॉल्स, फॉल्स। क्या वजह है, बिकॉज cos A is the abbreviation of cos A is the abbreviation of cosine A, cosine of angle A, इसकी एब्रीविएशन। अगर पार्ट 4 के बारे में बात किया जाए, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। वजह क्या है, बिकॉज कोट A इज ए कोट ऑफ एंगल A, कोट ऑफ एंगल A, कोट ऑफ एंगल A कहा जाएगा अभी, ना कि कोट इनटू एंगल A, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 5 के बारे में। साइन थीटा जो आपको दिया, क्या वो 4/3 के बराबर हो सकता है किसी भी एंगल के लिए? यहां देखिए साइन थीटा आपको दिया है 4/3, और साइन थीटा क्या होता है आपका भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप यहां देखिए, क्या कभी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटी साइड हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां देखिए हाइपोटेन्यूज लेस है यहां परपेंडिकुलर के, इज नॉट पॉसिबल,
तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी भी, ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होगी, फॉल्स लिख। क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 थी भाई। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 को बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं, आपका हर डाउट सोल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।